वो इस मॉडल के फेल्यूर का सबसे स्टैंडर्ड रीजन कुछ होता है मैक्सवेल थ्योरी ऑफ रेडिएशन। ये एक ऐसा थ्योरी है जिस थ्योरी ने इसको गलत साबित किया है। और ये थ्योरी तुमको बताता हूँ होता क्या है। देखो 9th के किताब में ये लिखा होता है कि रदरफोर्ड का मॉडल इसलिए फेल हो गया कि एटम अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी का रीजन कुछ और होता है। उसका सबसे बड़ा रीजन है मैक्सवेल थ्योरी ऑफ रेडिएशन। ये एक थ्योरी है, ये तुमको नॉलेज के लिए थोड़ा बता देते हैं। ये थ्योरी को सेटिस्फाई नहीं किया है रदरफोर्ड के मॉडल ने। थ्योरी ये कहता है कि दुनिया में कोई भी चार्ज होगा, चार्ज के पास एक्सेलरेशन होगा, तो चार्ज हमेशा एनर्जी का लॉस करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये बात रदरफोर्ड के मॉडल पे 100% फिट है। और तो बताते हैं कहानी, थोड़ा नॉलेज के लिए थोड़ा बता देते हैं। कहानी में ऐसा हुआ था कि बीच में है न्यूक्लियस। रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से बीच में न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब होता क्या है कि साइंटिस्ट ने अपने जमा, रदरफोर्ड की तरह ये भी साइंटिस्ट एक फेमस साइंटिस्ट है, 11th क्लास में बहुत सारा चीज मिलेगा। इस साइंटिस्ट ने अपने जमाने में एक बात बोला था कि दुनिया में चार्ज है, चार्ज के पास एक्सेलरेशन आ जाए। जैसे इलेक्ट्रॉन, अगर इस थ्योरी को लगा के देखोगे, इलेक्ट्रॉन एक चार्ज है और चार्ज के पास बोलते हैं एक्सेलरेशन आ जाए। तुम पढ़ चुके हो मोशन चैप्टर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और तुमने एक चीज उस वक्त कहानी सुना होगा, याद होगा, जब कोई बॉडी सर्किल में घूमता है तो उसका वेलोसिटी बदलता है, स्पीड होता है कांस्टेंट। थ्योरी के हिसाब से ये एक चार्ज है, चार्ज के पास एक्सेलरेशन होना चाहिए, एक्सेलरेशन भी है क्योंकि इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तुमको बताया था सेंट्रीपिटल नाम का चीज लगता है टुवर्ड्स द सेंटर, चार्ज के पास है एक्सेलरेशन। और देखो सब कुछ सही लग रहा है, ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के पास एक्सेलरेशन भी है, तो थ्योरी कहता है इस चार्ज को इलेक्ट्रॉन एनर्जी का लॉस करना है। यही थ्योरी इस बात को समझा नहीं पाए, रियल लाइफ में लॉस नहीं होता है। अब लॉस क्यों नहीं होता है, इसका जवाब इनके पास नहीं था, रदरफोर्ड के पास। यही सबसे बड़ा रीजन है रदरफोर्ड। तो पूछे सबसे बड़ा रीजन क्या है, तो रदरफोर्ड का थ्योरी, रदरफोर्ड का जो मॉडल है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये थ्योरी तुमको लिख देते हैं थोड़ा, मैक्सवेल थ्योरी ऑफ रेडिएशन। हमें पूछे थ्योरी, अगर ये बात किसी को बताओगे तो पूछेगा क्या पढ़ लिया, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब इतना ही बोलना, थ्योरी कहता है एक्सेलरेटेड चार्ज में एनर्जी का लॉस होता है। ये बात इसमें फिट बैठ रहा है। मैक्सवेल थ्योरी के हिसाब से एक्सेलरेटेड चार्ज जो है रेडिएट करता है एनर्जी को। इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव होता है इसको मीडियम नहीं चाहिए, ऐसा लाइट, एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पूछे क्या लिए हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मीडियम नहीं चाहिए, ये विदाउट मीडियम होता है। याद रखना ये थ्योरी, ये बहुत काम को सुन लिख दिया, ये तुम्हारे नॉलेज के लिए। और 9th के हिसाब से और बात करें तो एक लाइन बोलना, ये मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल एटम के स्टेबिलिटी को नहीं समझा पाया। नील बोर, बोर्स थ्योरी। मगर इनके पास जवाब नहीं था, क्या कारण है इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट के घूमते फिरते न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरता है। बोला तो सही था इन्होंने, रीजन नहीं पता था रदरफोर्ड को, वो रीजन मांग रहा था साइंस में। मतलब दो अलग अलग साइंटिस्ट है। जिस जमाने में रदरफोर्ड थे
उसी जमाने में मैक्सवेल भी थे, याद रखना ये बात। तो अब चलते हैं नील बोर। बोर्स थ्योरी थोड़ा सा लिखते हैं, उसके बाद तुमको कुछ बोर्स थ्योरी पे सवाल देते हैं। मुझे कह कुछ और कहानी लिखते हैं। तो तुम यहां तक बता देना है, जहां तक सवाल रेडी है तुम्हारा के एलिमेंट, वहां तक सवाल रेडी है। तुमको जहां तक सवाल बना है वो वहां तक पहुंचा देना है। एक और बात याद है, एक सवाल हमें मिलेगा तो सवाल यही नहीं बनाया, पूछेगा कितने टाइम में इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड की थ्योरी के हिसाब से कितने टाइम में इलेक्ट्रॉन को लगता है न्यूक्लियस के अंदर, कितने में, कितना टाइम लगता होगा? 10⁻⁸ इतना टाइम लगता है इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर गिरना था। 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन को अपने न्यूक्लियस में गिरने में। क्योंकि रदरफोर्ड का मॉडल कहता है स्टेबल नहीं है एटम, मतलब इतने सेकंड्स में इलेक्ट्रॉन गिर सकता है। नील बोर, जो सवाल बनाया है उसने आज नील बोर तक का है, तो वहां तक थोड़ा लिख देना पड़ेगा तभी सवाल बना पाओगे। ये सवाल पहले से बना बनाया है। बोर्स थ्योरी, बोर्स थ्योरी ऑफ एटम, बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, नील बोर। नील बोर ने सबसे बड़ा चीज ये बताया है एटम के स्टेबिलिटी के बारे में, एटम ऑर्बिट स्टेबल। ये जो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गिर जाता है, इसको बात को नील बोर ने पूरा कैंसिल आउट कर दिया। नील बोर का कहना है इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमता है उस ऑर्बिट उसका एनर्जी फिक्स होता है, इसी को कहते हैं के एलिमेंट, के सेल, एन सेल, एन सेल। बोर जो है एक्सप्लेन करता है स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। एटम का स्टेबिलिटी नील बोर ने एक्सप्लेन किया है। अब अकॉर्डिंग टू नील बोर जो साइंटिस्ट का नाम, पूरा नाम इधर नील बोर है, इस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग बस इतना याद रखना, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है उस ऑर्बिट उसका एनर्जी फिक्स होता है। इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी जो होता है किसी भी ऑर्बिट में ये ऑलवेज फिक्स्ड होता है। मतलब जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है उस ऑर्बिट में उसका एनर्जी नहीं बदलता है। यही मॉडल क्लास 11 में मिलता है, यही 12 में मिलता है। वहां एक अलग जवाब होता है जो नहीं लिखेंगे पूरा। एंगुलर मोमेंटम एक वर्ड होता है, वो ज्यादा आगे चल जाएगा, उसे उसका बात नहीं करेंगे। और तुमको अभी काम का लिखना है, 9th किताब में छपता है, 9th किताब में छपता है ऑर्बिट में जो है, जिस ऑर्बिट है उसे कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट, एनर्जी सेल्स। वो थोड़ा थोड़ा लिख लो, कुछ सवाल आएगा जो तुमको भी बता रहे उसके बेसिस पे सवाल है, कल भी वही किए थे। इन ऑर्बिट्स को कहा गया है एनर्जी सेल्स। इसी को बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ये स्टेशनरी ऑर्बिट्स है। इन ऑर्बिट्स का अलग अलग नाम होता है, के एलिमेंट, ये कुछ नाम जो तुमको याद करना होगा। हाँ हाँ,
सुने होंगे स्कूल। हाँ, वो कुछ सेल्स होता है, और इनका कहना है कि एटम जिस ऑर्बिट में होता है एनर्जी फिक्स, बाकी एक चीज फिक्स है, एन एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। कल एक सवाल भी था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है मतलब जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। ये वाला बात पहले का है, ये जेरे थॉम्सन का कंट्रीब्यूशन है। इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे घूमता है, ये रदरफोर्ड का कंट्रीब्यूशन है। न्यूक्लियस बीच में होता है, न्यूक्लियस का साइज, न्यूक्लियस कितना बड़ा होता है एटम से, कितना टाइम्स, 5 टाइम्स बड़ा होता है। ये कल एक सवाल आया था, दिखवाया था कि न्यूक्लियस के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन के एटम कंपेयर। उसके बाद ये सब बात पुराना वाला है कि न्यूक्लियस जो होता है एटम का, उसके सेंटर में लाई करता है। न्यूट्रॉन सबसे बाद में डिस्कवर हुआ है। कुछ ऐसे भी नया कहानी क्या, इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूमता है उस ऑर्बिट का नाम, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के चारों तरफ इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। अब वो कुछ के एलिमेंट ऑर्बिट्स का सेल का नाम होता है, जो लिख रहे हैं वो उसके तुम थोड़ा थोड़ा मैं मुझे सवाल तक पहुंचाना है। के एलिमेंट वो यही तुम्हारे क्लास में 9th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, के एलिमेंट। के सेल अगर ऑर्बिट नंबर 1 है, नंबर ऑफ ऑर्बिट अगर 1 होगा ना, ऑर्बिट नंबर को n से लिखते हैं, n इक्वल टू 1 होगा, इसको कहते हैं के सेल। के सेल में होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका एक फॉर्मूला होता है मैजिक नंबर, और आराम थोड़ा सा लिख रहे हो, तुम सवाल दे रहे हैं 2n स्क्वायर, n2 आ जाए, अब नंबर ऑफ ऑर्बिट 2 हो गया, इसको बोलते हैं एल सेल। एल सेल में होगा 8। चलो चलो थोड़ा देर पहले के एल में 8, एन 2 होगा, एल इक्वल टू 8 बोलते हैं। तो लिख रहा हम थोड़ा सवाल दे रहे हैं तुरंत, अभी कुछ सवाल आएगा तुमको, थॉमसन, रदरफोर्ड और नील बोर थोड़ा जो लिख रहे हैं थोड़ा सा, और उसके बाद जो बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कहानी होगा। N3 इसको बोलते हैं एम सेल, इसमें होता है 18 इलेक्ट्रॉन्स। और बस इतने थोड़ा सा लिखो, तो बस इतने लिख के तुमको थोड़ा याद करते तो सवाल देना, क्योंकि वो नहीं चाहते खाली कहानी लिखते जा रहे हैं, दिमाग में क्या कर, और सामने कुछ सवाल आएगा, थॉमसन, रदरफोर्ड, नील, वो तीनों मिक्स करके तुमको कुछ सवाल। की एलिमेंट क्या होता है, इसका पूरा ऑर्बिट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है, और उसका बात नहीं कर रहा, बस नील बोर्स का थ्योरी, जिस थ्योरी के हिसाब से एटम स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से बाहर नहीं जाता है, जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है उसका एनर्जी फिक्स है, बीच में है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज और पूरा मास है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज ऑर्बिट में घूम रहा है, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 18, 4 में 32, ये आ कैसे रहा है, इसको कहते हैं 2n स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला लग रहा है 2n स्क्वायर, ये कोई भूल जाओ मैथ के हिसाब से कैसे आ रहा है, एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर, इस फॉर्मूला को लगाया जाता है।
n की जगह 1 रखना 2 आ जाएगा, n की जगह 2 रखना 8 आ जाएगा, 3 रखना 18, 4 32। चाहो तो इसे भी याद कर सकते हो, 2n स्क्वायर का फॉर्मूला करते हैं कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है किसी भी ऑर्बिट में। और थोड़ा लिखो, इतना ही लिखो, पूरा कहानी याद, उसके बाद तुम सवाल देना चाहते हैं क्योंकि ज्यादा नहीं लिखना है इसको, तो चाहते हैं जो लिखे उसी सवाल तुम बना पाओ। वो लिख के थोड़ा सा कहानी याद करो तो। देखो कहानी तो लिखा लिखो, कहानी याद करो सा, क्योंकि जब सवाल आए तो दिमाग गेन करे। बस याद कर, रदरफोर्ड का मॉडल फेल होता है, क्यों फेल होगा? रदरफोर्ड का मॉडल स्टेबिलिटी नहीं बताएगा एटम के बारे में। उनका कहना है कि इलेक्ट्रॉन घूमते फिरते अपने ऑर्बिट में अंदर गिर जाएगा। और रदरफोर्ड के मॉडल को फेलियर का एक और रीजन है मैक्सवेल का थ्योरी। साइंटिस्ट क्या कहता है, दुनिया में चार्ज है, एक्सेलरेशन है तो एनर्जी का लॉस होगा। जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। एक्सेलरेशन क्यों है? इलेक्ट्रॉन सर्किल में घूम रहा है, तुम पढ़े हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, सर्किल में किसी बॉडी का वेलोसिटी बदल रहा है, मतलब एक्सेलरेशन आ रहा है। एनर्जी लॉस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के टर्म में। स्टेबिलिटी ये साइंटिस्ट बताएगा। आई साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन ऑर्बिट है, कह रहे वो लिख के साथ भी उसमें सवाल और करते हैं। ये 15 सवाल है। ये सवाल क्या है, टॉपिक अंडरस्टैंडिंग कितना है तुमको, उस बेसिस से बनाया मैंने, यही जो कल भी किए थे। लिख लो कहानी, इसे होगा क्या, किसी को कहानी कितना याद हो पाया, और तो अपना अपना फिर चेक करना है कितना सही बना पा रहे हो। लिख लो, याद रखना, कोशिश करना उस वक्त डायरेक्टली बना पाओ। फिर एक सवाल मिलेगा, उसमें मिल सकता है इलेक्ट्रॉन अगर कैसे लोअर ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट कैसे जाता है, एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है, वो भी एक सवाल दिया है उसमें। तो जो जो सवाल दिया है ना इसमें बनाया ही है, सारे सवालों का आंसर ही तुमको ऑलमोस्ट बना दिया। उसके बाद तुम ये लाइन भी याद रखने, सवाल मिलेगा तुरंत, उसके बाद जा रहे सवाल पूछेगा। सवाल में जैसे मान इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट में फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट जाना है, एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेगा, ये मूव करेगा लोअर टू अ हायर ऑर्बिट। और सवाल ऑन करते हैं, इसके बाद अपना अपना रदरफोर्ड का मॉडल कल का कहानी आदमी, कल की कहानी में रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट करते हैं, अल्फा पार्टिकल्स को लाके हीलियम की न्यूक्लियस में लाते हैं, अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल के पास, उसमें से मैक्सिमम बिना डेविएट किए जाता है, एटम खाली है, अब कुछ स्मॉल एंगल पे डेविएट कर रहा है, एक है जो 180 डिग्री को बाउंस बैक कर रहा है। कल सवाल था 12,000 में से एक, अब वो पता चल रहा है कि बीच में है न्यूक्लियस, रदरफोर्ड का मॉडल से। कल सवाल दिया था न्यूक्लियस एटम से 10 का पावर 5 टाइम्स हल्का होता है। देखिए बस सीधा सवाल ऑन करते हैं, अपना अपना चेक करना कितना बना पाते हो। जब भी कुछ कहानी लिखेंगे उससे रिलेटेड कुछ सवाल ऐसे बीच के टॉपिक से निकाल देंगे, क्योंकि सुनने से और ज्यादा काम करेगा दिमाग का थिंकिंग। तुम बस ऑप्शन लिखना है, लिख लीजिए। उसमें सवाल ये एटॉमिक स्ट्रक्चर इसलिए लिखा है आई ने, इस चैप्टर का ओरिजिनल नाम एटॉमिक स्ट्रक्चर ही है, तो पुराने किताब में एटॉमिक स्ट्रक्चर ही लिखा था नाम, यहाँ पे जर्नी टू द एटम कर दिया चैप्टर। 11th क्लास में सेम नाम है, 12th क्लास में सेम नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो बिना कुछ किए बस ऑप्शन लिखना,
क्वेश्चन मत लिखना। तो बिना कुछ किए देखो तुम्हें क्या करना है, अपना अपना एबीसीडी ऑप्शन जो लगता है ना, बस ऑप्शन लिख के बैठो, फिर मैच करते हैं। चलो 6 का सवाल बनाना पड़े, अरे 6 सवाल लिख रहा है ना, अपना अपना ऑप्शन लिखो तो बस। क्वेश्चन होता है बस ऐसे लिखना है, वन का आंसर एबीसीडी जो लगता है लिखो, जैसे वन का आंसर ए होगा, बी होगा, सी हो लिखो, तो उसके बाद आंसर मैच करते। पहले 6 को बनाओ तो उसके बाद करते आगे। इसे तुमको मॉडल पूरा तैयार हो जाएगा, बस गलत नहीं करना। 15 सवाल है नीचे, अभी कोशिश करना 15 में 10 से ऊपर भी सही हो जाए। जो ऑप्शन लगता है ऑप्शन लिखो जल्दी। इसमें बस मॉडल है, रदरफोर्ड का मॉडल है और नील बोर का मॉडल है। वो देखो लिखो, जो लिखे वही कहानी बेस्ट है, ट्राई करो अपने आप बना दोगे। लिखो लिखो लिखो, जो तुम्हें ऑप्शन लगता है लिख दो अपने से, लिखो। 5 नंबर में इन एनर्जी बाहर जाता है, बस याद रखना। जब बोले कि मैक्सवेल थ्योरी लिखे, एक मैक्सवेल नाम का थ्योरी है, एनर्जी बाहर, इसका आंसर हो जाएगा रेडिएट करता है एनर्जी को। अभी जस्ट लिखा मैक्सवेल नाम का साइंटिस्ट है जो बोला था एनर्जी लूज करता है बॉडी। वो अपना अपना लिखो, उसके बाद बात करते हैं। और ये तुमको क्या हेल्प कर रहा है कि तुमको टॉपिक का नॉलेज दे रहा है डेप्थ में। एकदम सोच समझ के लिखना, उसके बाद कहानी बना लीजिए। और इसको बनाओगे, इसका आंसर क्या होगा? बोला है एटम्स इंडिविजुअल होता है। कौन बोला था डिवाइड नहीं हो सकता है? जॉन डाल्टन। डाल्टन ने बोला डिवाइड नहीं होगा। ये जो नील बोर का मॉडल अलग है, ये तो मॉडल दिया साइंटिस्ट ने। ये प्लम पॉडिंग किसका मॉडल था? थॉमसन्स। रदरफोर्ड मॉडल क्या होता है बीच में? बीच में होता है न्यूक्लियस। नेगेटिव चार्ज कहां घूमता है, किस ऑर्बिट में? देखो ये जो पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या है, जस्ट लिखा है मैंने, थोड़ा देर पहले लिखा है मैंने, मैक्सवेल नाम का साइंटिस्ट बोला है एनर्जी रेडिएट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, इस एनर्जी रेडिएट होता है। ये तुमको लिख कर दे दिया, ये 9th ग्राम में नहीं है, ये क्यों लिखा है मैंने, एआई सब दे देता है, इसे एडवांस पर्सनली लिख कर दिया मैंने। स्कूल में किसी ने मॉडल पढ़ा, सर बस इतना ही बताया होगा, एटम स्टेबल नहीं, बस स्टेबिलिटी नहीं है। रियल जवाब कुछ है थ्योरी कि दुनिया में चार्ज के पास एनर्जी लॉस होता है, चार्ज एक्सलेशन का। और सुनो ये, और इसका आंसर क्या होगा बता दो? क्या नहीं समझा पाया? एटम स्टेबल नहीं है। चलो कुछ सही हुआ ना, फिर बनाओ फिर ट्राई करो। चलो इस पेज में 2 और सवाल है, अभी जस्ट बताया भाई, कितना टाइम लगता है गिरने में? -8 सेकेंड। ये क्या बोल रहा है? देखो ये सवाल क्या है, देखो क्या आंसर होगा? हाँ सी सही। देखो क्यों सवाल, क्यों सवाल क्या बोला है? कोई सुनो, इनडायरेक्टली सोचोगे, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड। रदरफोर्ड का प्रॉब्लम कौन दूर किया है? नील बोर ने। ये जो कहानी लिखा है सब कुछ नहीं है, ये कहानी क्या लिखा है तुमको पता है कि रदरफोर्ड थ्योरी क्या कहता है? एनर्जी में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, एनर्जी का। इस बात को इसने अवॉइड कर दिया है, इसे नील बोर होगा। और फिर बना दो, हिम्मत जुटा के 9 से 15 बिना कुछ ही अपना ऑप्शन लिखो तो। ट्राई करो, ये बहुत ही अच्छा चीज है। सोच आराम, सोच और लिखना, 2-3 मिनट टाइम लो, जल्दबाजी मत करना।